उदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश न केवल अपने कृषि और बागवानी के लिए लोकप्रिय है, बल्कि यह भारत के अन्य राज्यों की तरह खेलों में भी प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के हर जिले में खेल प्रेमी है, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, और एक ऐसा जिला जिसने बहुत ही कम समय में खेलों में लोकप्रियता हासिल की है, और साथ ही साथ यह भूमि गुमनाम नायकों मोजिरबा और स्वतंत्रता सेनानी रिमोरबा का जन्म स्थान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के 25वें जिले लेपारादा की। लेपारादा जिला पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजातियों का प्रभुत्व है, जो आबोतानी के वंशजों में से एक है। आबोतानी तानी जनजातियों का मूल पूर्वज है और मोपिन इस जनजाति का मुख्य त्योहार है। गालो जनजाति खान पान के मामले में आगे तो है ही, उसके अलावा मेहमान नवाजी में भी यह बहुत ही प्रसिद्ध है। नमस्कार, आप सभी का अरुणाचल हलचल में स्वागत है। हमारी टीम अब आ पहुंची है लेपारादा ज़िले के हेडक्वार्टर बासार में। यहाँ पर जो है कल ब्रूट यानी बासार रनिंग अल्ट्रा ट्रेल के एक्सपीरियंस का जो है कल 3rd एडिशन होने वाला है, और यहाँ पर जो है देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जैसे हरियाणा हो गया, दार्जिलिंग, सिक्किम, केरला और असम जैसे राज्य से लोग आए हुए हैं। और आज उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर जो है कल्चरल नाइट होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो है उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस तरह जाना है। यहाँ पर जो है ब्रूट को जो है इस मैराथन रेस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे 5K हो गया, 10K हो गया, 30 और 60 ऐसे बढ़ा गया है। बासार कैसे पहुँचे? निकटतम हवाई अड्डा मोहनवाड़ी हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ असम है, और वहां से लिकावाली से बामे मार्ग के लिए टैक्सी ले। पर्यटक ILP सुविधा केंद्र पर्यटन विभाग लिकावाली या ऑनलाइन से इनर लाइन पास प्राप्त करना होगा, क्योंकि गैर अरुणाचलियों के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। GRK गुमिन रिगो किलाजू एक गैर लाभकारी NGO है, जो सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक दिमागों का एक सहयोग है, जिसे अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर BDN मिश्रा द्वारा वर्ष 2022 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेपारादा स्थित NGO GRK ने समाज के लिए कई सराहनीय पहल की है। महिलाओं का उत्थान, क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना, नदियों की सफाई, जल संरक्षण, ताजी मछली जन संरक्षण आदि। GRK फुटबॉल एकेडमी, वास्कोन और ब्रूट दोनों GRK की प्रमुख पहल है। ब्रूट के हर एक नए संस्करण में नए सदस्यों को चुना जाता है और उसे ब्रूट इवेंट को आयोजन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे प्रबंधन कौशल का अनुभव कराने का एक अच्छा अवसर माना जा सकता है। I welcome our guest of honor, Sri Gumperi Meji, and to say he is one of the
most known face, particularly in the field of football, and we should give him a big hand for his contribution to the field of football. He was associated with football, our national team, as a goalkeeper, and he is one of the prominent face when we search even in the Google regarding the goalkeeping in football in India. So I welcome him, and I welcome our president, though he is of the host, but our head, Sri Jumgam Basar, architect, and he is the joint director, UD and housing. So I welcome him. Here I would like to welcome especially the runners who are sitting in the right side, and the people who are the real persons and the real our trademark for the Brute. I welcome you all. So I welcome each and every runners who has come here. Please give them a big hand, because this is a runner-centric show. The race partners we have here, Rajesh ji and Kushagra ji. You are the hosts. Till then, I welcome you here as a part of the local organizing committee. I welcome the Ponu party from Nyodu and a cultural team from Gori who has joined us here. I welcome them. And I would like to make a special mention here for Madam Tenjin Meto. She is a former Miss Arunachal. So she will be participating with us, and I welcome her. Currently the head of Goalkeeping Reliance Foundation Young Champs, and also coach educator All India Football Federation, former Indian team goalkeeping coach. Please put your hands up once again, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir. It is an absolute honor having you here with us, sir. It is an honor seeing you live here, and I believe that your presence here will definitely motivate and encourage all the runners. A very warm good evening to all the participants. It's an honor and a privilege to be amongst some of the best runners, trail runners of the country. I wish you a great trail running experience tomorrow. More than that, I would like you to enjoy the hospitality of our beautiful Galo tribes of Arunachal Pradesh. All the best and have a good run. Thank you. It is now an ITRA certified race. You get 1 point for running 30k, 3 points for 60k. It's in the ITRA National League. That means the India, they'll calculate the points and finally decide who's the winner in the National League. It is also an UTMB index race. UTMB is Ultra Trail Mont Blanc. So if it is an index race, what happens is, depending on the toughness of the course, you can actually qualify for a 30k, 50k, 100k or 160k race, right? So if you run this race, this will actually qualify you for a 50 km UTMB race. It's an honor for me here in Basar, Arunachal Pradesh, and मैं कल पूरे टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ बसार में. yesterday we came here, so it's very nice place, and यहाँ के locally जो है and जो बसार organizing committee hospitality very nice था, क्योंकि यहाँ पे जो इनका अभी थोड़ा यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी जो रन के कल ओपनिंग सेरेमनी था, इसमें जो यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल जो डांस वगैरह था, इनका जो हॉस्पिटैलिटी था बहुत अच्छा लगा मुझे, हम लोग सभी लोगों को. एंड सो टुमारो कल हमारी रेस है इज़ ITRA इंटरनेशनल ट्रायल रनिंग एसोसिएशन के अंडर में और साथ UTMB के. तो इज़ वेरी नाइस, क्योंकि मैं इससे पहले भी
इंडिया में बहुत सारा अल्ट्रा रन किया था मैंने, 12 आवर्स, 24 आवर्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड सो मेनी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो मैंने भी सोशल नेटवर्क में देखा था कि इस साल जो बसार में ITRA के थ्रू जो बसार ब्रूट रन हो रहा है, ये ITRA के अंडर में हो रहा है। तो ये सिलेक्शन भी है, ये नेशनल लेवल सिलेक्शन नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। सो मैंने भी स्टार्ट ट्राई किया हूँ मैं। मेरा यहाँ पर अरुणाचल फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बहुत मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर ये जो हम लोग ये मुझे मौका मिला है अल्ट्रा करने के लिए, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हियर एंड और थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये हमारा ये टीम को। और मैंने इससे पहले किया है 75 अल्ट्रा, वो सिक्किम में छंगू रन किया है और उसमें मैं 3rd प्लेस पोडियम फिनिशर आया हूँ। और उसके बाद मैं 90 अल्ट्रा किया है कालिम्पोंग में, उसमें मैं 4th प्लेस में आया हूँ। तो अभी ये मेरा 3rd टाइम होगा, तो आई होप सो आई विल डू माई बेस्ट। ब्रूट के पहले संस्करण के बाद से कुशाग्र शर्मा और राजेश नारायण दोनों लगातार तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है ब्रूट 3rd एडिशन के चीफ गेस्ट जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अबू ताइंग जी। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका जो ब्रूट का जो पहला एक्सपीरियंस कैसा है। It's a very unique and niche event, which will attract a lot of runners from, I think, both internationally and from the country itself. और वो भी बासार जैसा जगह में हो रहा है जहाँ आई थिंक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन ओनली सी ब्रूट गोइंग हायर एंड हायर। तो सर ये ग्रुप का 3rd एडिशन है, तो खुद ये लोग जो है खुद फंड राइज करके खुद इसको कराते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब आप किस तरह से अगर प्रमोट करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से प्रमोट करेंगे? See, from Sports and Youth Affairs, the Department of Sports and Youth Affairs, ऐसा टाइप का इवेंट्स जैसे आप MTV इवेंट्स हो गया, बा अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़, बा इवेंट्स विच हैव यूथ कनेक्ट एलिमेंट्स इन देम, और समथिंग विच हैज़ समथिंग टू डू विद फिजिकल एक्टिविटीज़ which actually weans away youth from drugs and other influences. The government is actively promoting these kind of events. Before this event took place, when I was invited, I had actually suggested to the organizers to come back to me with a proposal for inclusion of Brute as a calendar event for our department. I feel it's a very good event for which this department can handhold it for a long time as an active partner. And this is the way I see a partnership between the department and the event. 3, 2, 1, go! Okay, cycle guys. ब्रूट के इस 3rd एडिशन में हमारे साथ जो है हमारे राज्य के जो फेमस सॉकर मौजूद है गुम्पर रीमा जी। ये जो एक इनिशिएटिव है समाज को बहुत ही आगे लेके जाएगा। ये स्पेशली जो भटकते हुए नौजवानों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिखाएगा ये। तो आप अभी आपने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं इस रेस में, मैराथन रेस में। तो आप जो यूथ है उन्होंने भी इस रेस में जोड़ा, तो आप किस तरह से उन लोगों को एडवाइस देना चाहोगे? जैसे हम स्पोर्ट्स में बोलते हैं ना, इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्स जैसे ऐसे नहीं कुछ एक इवेंट हुआ और आप पार्टिसिपेट करें और फिर कल को आप छोड़ दें।
ये एक इट शुड बी ईयर राउंड एक्टिविटी, और स्पोर्ट्स को हमारे यहाँ में एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया जाता है, वो तो दुख की बात है, बट एक अभी भी एक पास टाइम के तौर पे लिया जाता है। ये एक एज ए प्रोफेशन भी आप इसको लिया जा सकता है। तो ये जिस तरह का प्रमोशन हो रहा है जीआरके की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये जो एक्टिविटी जो हो रहा है लापरादा के यूथ और नौजवानों को मतलब एक स्पोर्ट्स को एक एज ए प्रोफेशन लेने के लिए उनको एक रास्ता दिखाएगा। ब्रूट के दूसरे संस्करण में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन, खेल मंत्री मामा नातू के साथ विधायक गोकर बासार और न्यामर कारवाक ने ट्रेल रन में भाग लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जुंगो गई, जो कि इस बार के ब्रूट 3.0 के चेयरमैन हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि इस बार के जो ब्रूट के जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से कर रहे हैं। इस बार का जो ब्रूट 3.0 है ये रनर और उसका टूरिज्म सेंट्रिक है। तो इससे अभी हम लोग का यहाँ पे काफ़ी बाहर से जैसे रनर्स आए हुए हैं, हमारे जैसे राजस्थान से है, हरियाणा से, यूपी से है, दार्जिलिंग और सिक्किम से है। तो उनका यहाँ पे जैसे बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ पे स्टे, यहाँ पे होटल्स के स्टे में उनको हम रख रहे हैं, और होम स्टेज यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यहाँ पे इमर्जिंग है, तो उसको हम वहाँ पे रख रहे हैं। और इस तरीके से काफ़ी रनर्स यहाँ पे 90 के करीब लगभग रनर्स यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे लोकल आपका बॉयज़ का जो आपका टैक्सी है उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एंगेजमेंट, तो रेवेन्यू जनरेशन इस तरीके से हम लोगों ने फोकस किया हुआ है, और इस तरीके से अभी तक सब मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। ब्रूट 3.0 में जीआरके ने इंडियन त्योहार मनाकर महिला स्वयं सहायता समूह यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्थान के लिए एक नई अवधारणा पेश की है। महिलाओं को जीआरके सदस्यों द्वारा तय किए गए अनुसार स्थानीय व्यंजन तैयार करने और उन्हें उचित मूल्य पर बेचने में सक्रिय रूप से शामिल देखा गया। मैं इस वक्त एक स्टॉल में खड़ी हूँ। यहाँ पर जो है इसका नाम है कातो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि यहाँ पर जो है जीआरके ने इन लोगों को प्लेटफॉर्म भी दिया है ब्रूट में कि ये लोग जो है अपना जो लोकल चीज़ें हैं उनको बिक्री करके कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फ़ंड राइज कर सके। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनके जो स्टॉल में है क्या क्या रखा हुआ है। ये हम लोग सुबह 4 बजे उठ के घर का पूरा खाना साना बना के गाँवरी लोग को दाना देगा, ऐसा करके हम लोग 7 बजे को गैदरिंग करके इसमें आके हम लोग राइस बियर ना काला पोंग, ये उसमें एक सुंगा 100, उसका बाद अचिंता के भी बनाया है ना, उसका बाद चिकन रोस्टिंग किया है, ये चिकन भी 1 पीस 100, ऐसा करके हम लोग सब मिल के हम लोग ये ग्रुप जो फंड राइजिंग में रखता है, हम लोग का ग्रुप का अंदर में 10 लोग ये दुख कष्ट वाला लोग पे हम लोग हेल्प करते हैं ना, ऐसा करके हम लोग जीआरके को थैंक यू। हर साल सर्दियों में रेस टाइम इंडिया और रन मॉन्क के सहयोग से जीआरके के सक्रिय सदस्यों द्वारा ब्रूट का आयोजन किया जाता है। पहले 2 एडिशन्स में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और तीसरे एडिशन में हमारा लर्निंग्स ये था कि हम इसको एफिलिएट कैसे करें इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल माध्यम में कैसे लेके जाएं ब्रूट को। तो हमने क्या किया है, हमने ITRA एक संगठन है, एसोसिएशन है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेल रनिंग एसोसिएशन, उसके साथ हम जुड़ गए हैं और ये रेस अब उसके अंडर में आता है, ठीक है। और ये क्या होगा, एथलीट्स को और मोटिवेट करेगा, बिकॉज ऑल द एथलीट्स दे लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएटेड रन विच इज़ अंडर ITRA। तो इस बार हमने देखा है बहुत सारे एलीट एथलीट्स आए हैं सिक्किम से, हरियाणा से, चेन्नई से, अहमदाबाद से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिवेशन था ये ITRA सर्टिफाइड रन हो चुका है। तो इससे क्या होगा, इन एथलीट्स को पॉइंट्स मिलेंगे, 30 किलोमीटर में 1 पॉइंट मिलेगा और 60 किलोमीटर में 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये लोग साथ में जुड़ के इसलिए आना चाहते हैं यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रन हो चुका है। तो यहाँ की वादियाँ इतनी हसीन है, तो सभी जानते ही हैं। तो ये चीज़ अभी एथलीट्स भी मतलब महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अभी तक का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है इस इवेंट में। और आगे चल के हम यही चाहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेल रनिंग एसोसिएशन की वजह से हम और इंटरनेशनल एथलीट्स को प्रमोट करें और यहाँ पे लेके आएँ। तो यही इसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ब्रूट 4.0 रादर
में थोड़ा और अपलिफ्टमेंट और इम्प्रूवमेंट आए, वेर वी गेट मोर इंटरनेशनल एथलीट्स टू साइन अप and create the doorway, open the doorway at Basar for international athletes to come in and experience the beautiful people of Arunachal, the culture, the culinary activation, as well as the whole atmosphere of the people around. So that is what we really intend to do, and we're really looking forward to that. मैं बहुत सारे गेम खेल चुका हूँ ऐसा ITRA ट्रेल रन, और उससे ये डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इधर जो ट्रेडिशनल जो सपोर्ट था और लोकल पीपल का सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था। और इधर ये जो ITRA पॉइंट्स भी था और UTMB पॉइंट्स भी था, तो यहाँ की जो जगह है ये बहुत ही अच्छा था। जैसे कि ये UTMB में जैसे दौड़ाता है वैसा ही रूट था इधर, और डिफरेंट यही था कि इधर का एलिवेशन जो है वो और हमारा मिलता मतलब हमारा और इधर का एलिवेशंस मैचिंग था। जो अपकमिंग रनर्स है जो ट्रेल पे आना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे दौड़ सकते हैं और यहाँ से प्रिपरेशन करके वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एविलेशन गेन है वो सोलांग और वो पुणे से बहुत कम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो लोकल पीपल ने जो हमारा जो रनिंग के टाइम जो सपोर्ट किया था वो बहुत अच्छा था, और यहाँ का मार्किंग जो था वो भी बहुत अच्छा था, और जैसे सपोर्ट किया सब ने उसको यहाँ का टीम ग्रुप में उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस वक्त लाइहो में मौजूद हूँ जो कि ब्रूट का फिनिश लाइन है। तो मेरे साथ इस वक्त जो है हरियाणा के 30 ऐसे जो है रेसर मौजूद है जो ब्रूट में पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। हमारे पास में टोटल 30 मेंबर है। 5 किलोमीटर में 3 बच्चे भागे थे, 10 किलोमीटर में हमारे 10 बच्चे भागे हैं, और 30 किलोमीटर रेस में हमारे 5 बच्चे हैं, और बाकी बचे हुए बच्चे हमारे 60 किलोमीटर में रन कर रहे हैं। पिछली बार भी हम बहुत अच्छे तरीके से भागे थे और काफ़ी हमने पोडियम फिनिश किया था। इस बार भी आपने देखा होगा कि 10 किलोमीटर में पहले 10 स्थान पर हमारे बच्चे हैं। तो अभी आने वाले इवेंट में और देखते हैं कितना अच्छा करेंगे। मेरे साथ है इस वक्त SP लेपारादा तुप्तेन जम्बा सर। रूट में दौड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं 5 किलोमीटर में दौड़ा है। तो रूट जो बेसिकली उन लोग यूथ को इंस्पायर करने के लिए कि आप अपने हेल्थ को फिट बनाए रखना है, अपने फिटनेस को मेंटेन करना है, और ये आजकल के जो यूथ जो कुछ नशा बंदी करते हैं उसको उससे दूर रहने के लिए। पहाड़ में हम पहली बार दौड़े और इसमें थोड़ा दिक्कत भी आया, कहीं कहीं रोड नदी से भटके हुए गिर भी जाते हैं 1-2 जगह उतरते समय। कल बरसात हुई थी नहीं, उसकी वजह से गारा था, फिर भी चलना पड़ा और रेस पूरी करनी थी। हम पिछली बार भी आए थे ब्रूट 2.0 में, हमारा 3rd पोजीशन पर आता। अब की बार हमारा 3.0 में 2nd पोजीशन पर आए। Basically, the runners, they come at Dibrugarh. From Dibrugarh, then we pick them up. We pick them up to Basar by through some mode of transportation using the local people. So usually from last 1 week, we are running, hustling here and there. We are using 4 or 5 local peoples. Continuously, we are using their vehicles. And why this Brute, somehow directly or indirectly they are benefiting. And about the mode of transportation here at local side, we have hired some 5-6 cars over here for the free running. Since many teams are there, we have media teams, we have runners team, we have lot of medical team, everyone. So for that we have hired 5-6 cars for the local tour. So even in that portion also, the economy is growing at Basar. मैं टैक्सी ओनर हूँ, तो ये ब्रूट को थैंक्स देना चाहूँगा कि इस बारे में इस
ऐसे जैसे मतलब मौका आता है तब हम लोग को इनकम अच्छा मिलता है कभी कभी। और ऐसा जैसे बाहर से आता है कि बाहर स्टेट से जो आता है ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो इन लोग को हम लोग को यहाँ पे मिलने का मौका मिलता है। इसलिए मतलब ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, स्पेशली ब्रूट को टैंक्स और ऐसा प्रोग्राम होता रहना चाहिए। ब्रूट अपने पहले संस्करण के बाद से क्षेत्र के स्थानीय लोगों को टैक्सी ड्राइवर और होम स्टे मालिक के रूप में शामिल करके लाभ और गैर लाभकारी संगठनों का एक सफल माध्यम रहा है। जितना भी रनर्स आता है ऑल ओवर इंडिया से, उन लोग यहाँ पे होम स्टे में बैठता है। तो होम स्टे में बैठने से हम लोग का भी पर्पज़ वही था, बस्ती वाला लोग इस ब्रूट के द्वारा 1-2 रुपया हम बस्ती वाला को इनडायरेक्टली हम लोग NGO दे सके, वही था हम लोग का पर्पज़। तो लास्ट 3 एडिशन में मेरा घर में भी काफ़ी रनर्स बैठा हुआ है, तो इस बार भी बैठा हुआ है। तो इसके चलते हम ब्रूट को आगे ले जा रहे हैं। तो फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे और वही हम लोग का पर्पज़ वही है कि हम लोग ब्रूट को आगे ले जाएगा। तो जितना रनर्स आएगा उसका जो इनकम जो है हमारा बस्ती में अपना एक घर में हम सभी को मिलेगा। दिन भर के थका देने वाली दौड़ के बाद अब ब्रूट नाइट का समय है। यह स्थानीय उभरता हुआ कलाकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म है और एक विशेष कार्यक्रम है जो सुंदर स्थानीय नृत्य के साथ शुरू होता है और पुरस्कार वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन समारोह के साथ समाप्त होता है। Congratulations to the winners. And these medals. So next year, I expect to see local Arunachali. तो दोस्तों आज इस ब्रूट कार्यक्रम का आज समापन है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम कहें तो ब्रूट का ये 3rd एडिशन है। शुरू से लेकर यहाँ तक जो 3rd एडिशन तक जो है वो देश के कोने कोने से लोग जो है पार्टिसिपेट करने आते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कोलकाता हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे बहुत सारे अलग अलग जो है जगहों से यहाँ पर जो बासार के वनस्पतियों को, यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की सुंदरता को मज़ा लेने आते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रूट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ब्रूट जो है बेसिकली जो है ड्रग अवेयरनेस को लेकर, फिटनेस को लेकर और टूरिज़्म को प्रमोट करता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है यहाँ की जो लोकल और होम स्टे है और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया और जो यूथ्स है उनको भी उनकी जो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। आज के लिए कार्यक्रम बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।